स्वागत है आपका भारत एक्सप्रेस से सबसे चर्चित शो आ गया चुनाव में। देखिए, उत्तर प्रदेश में 9 सीटों पे उपचुनाव हो रहा है। अगर हम बात करें प्रयागराज की फूलपुर सीट की, तो यहाँ पे भी चुनाव होने जा रहा है। अब चुनाव होने की वजह क्या है? क्योंकि जो दीपक पटेल थे, जो यहाँ के विधायक थे, उन्होंने लोकसभा सीट का इलेक्शन जीत के सांसद हो चुके हैं। बीजेपी के प्रत्याशी थे वो। अब जो प्रत्याशी हमारे उपचुनाव के हैं, बीजेपी के हैं हमारे दीपक पटेल, और अगर सपा के हमारे प्रत्याशी हैं मुश्तबा सिद्दीकी। जी हाँ, दोनों ही काफ़ी चर्चित चेहरा है। बात करें अगर दीपक पटेल के, तो वो पूर्व विधायक केसरी देवी पटेल के बेटे हैं। दोनों ही विधायक रह चुके हैं, काफ़ी चर्चित चेहरा हैं। अब देखिए क्या राय जनता रखती है। जनता ही सबसे इम्पॉर्टेंट है इसमें चुनाव में। उनकी क्या राय है, चलिए जनता से हम बात करेंगे। क्या कहना है इस बार आपका, क्या होने वाला है? क्या बीजेपी हैट्रिक मारेगी? जी बिल्कुल, कमल का फूल खिलेगा। बीजेपी का कैंडिडेट इतना शानदार है कि बच्चा बच्चा भी ये जानता है कि हमारे जो अभिभावक हैं, हमारे जो वोटर हैं, वो उस जिले उस इलाके के, वो सिर्फ कमल के फूल को ही वोट करेंगे। और सब जानते भी हैं कि जो डेवलपमेंट भारतीय जनता पार्टी ने देश भर में किया है, छोटे छोटे इलाकों में किया है, उस डेवलपमेंट का की मिसालें अब विदेश में भी लोग दे रहे हैं। और इसमें कोई डाउट नहीं है कि जो निगेटिव मानसिकता के लोग उसके साथ जुड़े हैं, या कुछ ऐसे पार्टी के लोग हैं जो सिर्फ निगेटिव जानना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, उनकी दृष्टि आप स्वयं देख लीजिए कि अभी कई जगह उन लोगों को सड़क जब एकदम चिकनी रहती है तो भी उन्हें कहीं कोने का गड्ढा दिखता है तो कहते हैं गड्ढा दिख रहा। महंगाई है ही नहीं तो उनको लगता है महंगाई दिख रही। तो ये समस्याएं हमेशा विकृत मानसिकता के लोगों में रहेगी। भारतीय जनता पार्टी ने विकास पर काम किया है, भाईचारे पर काम किया है, सबको साथ बटोर के एक साथ रखने का काम किया है, और वही रहेगा। भाजपा जीतेगी। विकास और भाईचारे की बात कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी विनाश का काम कर रही है, विकास का काम नहीं कर रही है। विनाश कर रही है, युवाओं के भविष्य के साथ खेल रही है। और इस बार उपचुनाव में 9 की 9 सीट गठबंधन जीतने जा रहा है। जैसे इसके पहले फूलपुर में और गोरखपुर में जब उपचुनाव हुआ था, दोनों जगह से बीजेपी हारी थी, वही दोबारा फिर से होने जा रहा है। ये मानेंगे कि अगर 9 की 9 सीट बीजेपी नहीं हारी तो बेल मुड़वा लेंगे अपना? ये नहीं मानेंगे। अभी खाली बोलेंगे, भाषण देंगे, लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी अच्छी जीत खत्म करने वाले लोग हैं। ये इंसानियत को खत्म करने वाले लोग हैं। मगर हम सब एक हैं। ये बटेंगे कटेंगे, हम जुड़ेंगे और जीतेंगे। हम जुड़ेंगे। ये बड़ा बटेंगे कटेंगे, क्या कहना है? देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी के जुमले हैं। ये एक्चुअली भारतीय जनता पार्टी नहीं, ये भ्रष्टाचारी जुमला पार्टी है। वो इसने केवल देश को जुमला और झूठ और भ्रष्टाचार के अलावा कुछ दिया नहीं है। और है कि बटेंगे तो कटेंगे। अरे आज तक भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता ये बता दे कि बटेगा कौन, कटेगा कौन? पूरा देश सवाल पूछ रहा है। बटेगा कटेगा की बात हो रही है। धन्यवाद अनम जी, आपने बोलने का मौका दिया। देखिए, यहाँ हम रोशनी डालना चाहेंगे कि आज छात्र अपने हक के लिए ज़मीन पर उतर चुका है, और ये वही भविष्य है जो सचिन, कपिल देव जैसे, अब्दुल कलाम आज़ाद जैसे और अटल बिहारी जैसे वाजपेयी जी की तरह ये वही छात्र हैं, युवा जो देश का भविष्य है। आज उनके देश के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। क्या हम इतने असहाय हो गए हैं कि आज हम सरकार से गुहार भी नहीं लगा सकते हैं? और ये स्तर आज प्रधानमंत्री पद का और मुख्यमंत्री पद का गरिमा इस स्तर पे गिरा दिया गया है। युवा का क्या कहना है? देखिए, युवा का कहना है कि लगातार जो परीक्षाओं में धांधली हो रही, पेपर लीक हो रहा है। आपको मालूम होगा कि भी लोक सेवा आयोग के बाहर तकरीबन आज 5वां दिन है, छात्रों का आंदोलन चल रहा है। और बड़ा हास्यास्पद है कि सरकार ये कह रही है कि हम शिक्षा प्रणाली में परिवर्तन इसलिए ले आए हैं कि नकल पे प्रतिबंध लगेगा। लेकिन आप इस बात की समीक्षा कर सकते हैं, इसका पूरा अध्ययन कर सकती हैं कि 14 से लेके अब तक 2024 तक जितने भी सरकार में नकल माफिया पकड़े गए हैं, जितने भी संस्थाओं पे चीटिंग हुई है, उसमें सब भारतीय जनता पार्टी के संलिप्त लोग हैं, उन्हीं के संरक्षित लोग हैं। और हम आपको ये बताना चाहते हैं कि जो हृदय को दहला देने वाली घटना कल हुई है लोक सेवा आयोग गेट के बाहर, जो एक विकलांग आंदोलनकारी महिला का उसका बैसाखी छीन लिया गया। मैं इस सरकार को चेता देना चाहता हूं कि ये बैसाखी जो बैसाखी टिकी हुई सरकार है अपने सहयोगी दलों के, वह इसी सरकार ने क्या घुटने टेके स्टूडेंट्स के आगे? बेशक, जब सरकार जनता के साथ भेदभाव करेगी तो न्याय कैसे करेगी? आज देख रहे हैं कि किस तरीके से पूरे देश के अंदर
युवाओं का क्या हाल है। ये चुनाव जो हो रहा है 9 सीटों पर, ये चुनाव भूख भय भ्रष्टाचार के खिलाफ होने जा रहा है, अन्याय के खिलाफ हो रहा है। जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि महिलाएं इस प्रदेश के अंदर और पूरे देश के अंदर सुरक्षित नहीं है, उनके साथ हमले हो रहे हैं, उनके साथ बलात्कार हो रहे हैं, और इसी सरकार के अंदर बैठे हुए लोग कर रहे हैं। देश आजाद हुआ है। आज ये लोग खड़े किनके साथ हैं? मतलब आज का ये है, जहाँ दिखे सफाई वहाँ बिटिया बहन घबराई, उन्हीं के साथ ये पिछलच्छू का काम कर रहे हैं। आज उन्हीं के ऊपर ये राजनीति कर रहे हैं। हमेशा इनका खटाखट का नारा खिलाफ हुआ। आज सरकार खटाखट का सन 47 से देश आजाद हुआ है। कांग्रेस ने सिर्फ धोखा दिया है कि हम रोटी कपड़ा और मकान दे रहे हैं, और रोटी कपड़ा और मकान 2014 के बाद इस सरकार ने दिया। ये लोग समाजवादी पार्टी के मैम, इन लोगों को केवल कोने का गड्ढा दिख रहा है। जय जवान जय किसान का नारा देने वाला यह देश, हम लोगों का आज किसान भी इनके नेतृत्व में परेशान है, इनके नेतृत्व में छात्र भी परेशान है। एक दिन यूपीएससी यूपीसीएस जैसा पेपर बन जा, भारतीय जनता पार्टी जीतती है मैडम। जिस तरीके नहीं जो दूषित मानसिकता और जितने भी अराजकता और धर्म और जातिवाद का ये लोग बंटवारा करती है मैडम, मैं आपको यही बताना चाह रहा हूँ, इनको कोने का गड्ढा नहीं दिख रहा। ये बटेंगे कटेंगे को लेके क्या कहना है आपका? ये जो नारा है, देखिए, बटेंगे और कटेंगे का जो नारा है एकदम गलत है। इनको खुद जानकारी होनी चाहिए कि कैसे ये लोग नारा दे रहे हैं। ये बताइए, सुनिए, हिंदू, देखिए हिंदू की बात करिए, देखिए हिंदू की बात करिए। अगर देखिए अगर मुस्लिम की बात करते हैं तो मुस्लिम में भी आपके सभी लोग हैं, उनका नाम नहीं लेते हैं। अब यहाँ पर नाम लिया जाता है मौर्य का, यहाँ पे लिया जाता है पटेल का, यहाँ पे लिया जाता है कुर्मी, यहाँ पे लिया जाता है ब्राह्मण। ये क्या मतलब है? ठाकुर क्या? ये क्या है? ये जानते क्या? यही बटेंगे, यही चीज है। मेरी बात सुनिए, देखिए ये वो पार्टी है किसी लायक नहीं है। और सुनिए, गठबंधन की बात करिए। अरे सुनिए यार, अब गठबंधन की बात करिए। देखिए गठबंधन की बात करिए। देखिए गठबंधन 9 सीटों पे गठबंधन जीत रहा है कि सपा लड़ रही है? सपा ने डांट दिया कांग्रेस को कि आप नहीं लड़ोगे। कह रहे सपा ने डांट दिया। बटेंगे तो कटेंगे, ये सच है। ये बटेंगे कटेंगे है। बांटने का काम करने वाले कौन है? बांटने का काम करने वाले उत्तर प्रदेश में खास तौर से ये क्या कह रहे हैं, और इसमें दो राय नहीं है कि जो बांटने का काम करेगा वो कटेगा। यही समाजवादी पार्टी कांग्रेस यही कर रही है, वो काटने का काम करती है। इसीलिए हम चाहते हैं कि लोग इकट्ठा हो, एकजुट हो। क्या कहना है? कहते हैं बटेंगे कटेंगे, तो सबका साथ और सबका विकास, ये किसका नारा था? इनसे पूछ लीजिए। जब भी चुनाव आता है, ये जातिवाद, धर्मवाद, हिंदू मुसलमान को लड़ा के जो लोग सत्ता में काबिज होते हैं ना, इनकी सत्ता जाने वाली है और अभी जाएगी, 27 में जाएगी। अब इनका विनाश है। ये जुमलाबाज पार्टी है। मैम थोड़ी देर और रुकिए, अभी हिंदू मुसलमान भी कर लेंगे ये लोग। कोई मुद्दा रहता नहीं इन लोगों के पास, केवल हिंदू मुसलमान और कुछ नहीं। इनसे पूछिए, इनसे पूछिए। हम कह रहे हैं, ये जो कह रहे हैं कि हिंदू मुसलमान, कांग्रेस करती है हिंदू मुसलमान, कांग्रेस करती है हिंदू मुसलमान। इंडिया देखिए, देश जब से आजाद हुआ है, आरएसएस और बीजेपी ने सिर्फ देश को बांटने का काम किया है। देश को बांटने का काम किया है। गाजीपुर से गाजियाबाद तक, कहीं पे भी, गाजीपुर से गाजियाबाद तक जो हालात देश के अंदर हैं, हत्याएं, लूट, बलात्कार और महंगाई। लूट बलात्कार की बात हो रही है, हत्या लूट बलात्कार की बात हो रही है। किसमें हत्या? अरे जितनी सपा जो वो कह रहा है, यही सपा में जो हम दूसरा मुद्दा लेते हैं हम, महंगाई को लेके क्या कहते हैं? 854 रुपए का सिलेंडर है। 854 नहीं है, 854 रुपए का सिलेंडर है। महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षा को विनाश कर दिया। उच्च शिक्षा कहाँ हुई? 854 का सिलेंडर है, 48 रुपए सब्सिडी है। कहाँ महंगाई है? महंगाई का कोई मुद्दा ही नहीं है। ये महंगाई का मुद्दा ही नहीं है। महंगाई का मुद्दा ये 70 साल में कांग्रेसियों ने क्या किया? यही देश की जनता को, यही देश की इनका कहना है इनका कहना है महंगाई मुद्दा है ही नहीं। जी तनिक हमको बोल लें दे, चिल्लाने से भैया जी तनिक हमको बोल लें दे, चिल्लाने से किसी का महंगाई मुद्दा है कि नहीं है? महंगाई इस समय इतनी चरम सीमा पर है कि घर की गृहिणी
सिलेंडर से लेकर रोटी से आटा चावल दाल आज आम नागरिक के हाथ से निकल चुका है। और अरे सर आपके चश्मे पे बात हो रही है। सर आप देखिए, प्रधानमंत्री के चश्मे पे बात नहीं होगी, उनके लिबास पे बात नहीं। अरे प्रधानमंत्री के चश्मे पे बात नहीं होगी। ये महंगाई ये कर रहे हैं ना, प्रधानमंत्री नहीं कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने सबको डेवलपमेंट किया। ये सिर्फ जातिवाद, धर्मवाद, हिंदू मुसलमान एक दूसरे को बांटने की राजनीति करते हैं, इसी राजनीति पे काबिज होते हैं। अब इनका विनाश तय है, ये समझ लीजिए। विनाश काले विपरीत बुद्धि, अब इनकी बुद्धि विपरीत हो चुकी है क्योंकि इनका विनाश आ गया है। ये वो लोग हैं फूट डालो राज करने वाले। 70 साल में इन्होंने जनता को मिट्टी खिलाया, पूंजीपतियों को मिट्टी खिलाया है। राशन के नाम पे लोग मिट्टी बांटते थे। आज के सर हम लोगों ने अनाज दिया, रोटी कपड़ा और मकान दिया। ये लोगों ने खाली अफवाहें। अच्छा, अब हम दूसरा मुद्दा उठाते हैं, शिक्षा को लेके क्या कहना है जी? चिकित्सा और महंगाई पर ये बात नहीं करेंगे, शिक्षा जानेंगे। देखिए शिक्षा पे देखिए, शिक्षा का स्तर ये हो गया है। पहले सुनिए पहले बड़ी विनम्रता के साथ चर्चा का नियम है कि सुने, उसके बाद फिर बोले, उसके बाद प्रतिक्रिया दी। तो शिक्षा का ये स्तर हो गया है कि पहले नई शिक्षा नीति के नाम पे इस देश की शिक्षा प्रणाली को बर्बाद कर दिया गया। फिर नॉर्मलाइजेशन और 2 पाली व्यवस्था के तहत इस देश को परीक्षा प्रणाली को बर्बाद कर दिया। और इंडी गठबंधन ने बर्बाद किया। शिक्षा को बर्बाद करने वाली भारतीय जनता पार्टी है। शिक्षा को बर्बाद न किया होता तो आज ये हजारों की जो भीड़ है, जो सड़कों पे भीड़ को लेके क्या कहना है जो सड़क पे उतरी है? ये मैनपुरी, हम बता दे रहे हैं, मैनपुरी से, इटावा से, इन सभी जगहों से दंगाई बुलाए गए हैं छात्र के रूप में। और जितने यहाँ भीड़ में बैठे हैं उसमें कितना बड़ा आरोप है, छात्र को दंगाई बोलते हैं। ये आप इस पे कंडेम करिए। आप पहले भाई मतलब दंगाई है, कोई सबूत है कि छात्र दंगाई है तो आप छात्र होता है, ये दंगाइयों को बुला के बैठा। काफी कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है और आप देख सकते हैं कि कितने अहम मुद्दे उठाए जा रहे हैं। स्टूडेंट्स पे कहा गया है कि उनको बुलाया गया है, क्या कहना है आप? नहीं, बुलाया नहीं गया। इन्होंने कहा है कि वहां पे जो छात्र हैं, पता नहीं कहां से वो दंगाई हैं। ये छात्र, ये आपने दंगाई नहीं बोला, आपने दंगा देखिए, झूठ पे आ गए फिर ये, क्योंकि झूठे फरेबी हैं, कांग्रेस लोग हैं इन लोग। देश के यही छात्र आगे चल के IAS बनेगा, PCS बनेगा, कोई नेता। कहाँ गए युवा? कह रहे दंगाई बैठे हुए हैं। देखिए, बड़ी विनम्रता से कि आप भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं और यही दंगाई इनके इनके उप मुख्यमंत्री भी वहां बैठे लोगों को दंगाई बता रहे थे। लेकिन और सुन लीजिए, पूरा जवाब ले लीजिए। लेकिन फिर उन्हीं छात्रों के सामने इन्हें नतमस्तक होना पड़ा और उसके बाद अपना निर्णय बदलना पड़ा। छात्रों के सामने इनको झुकना पड़ा। देखिए, कौन झुकना पड़ा? जानकारी पता चली मुख्यमंत्री जी को, उप मुख्यमंत्री जी को, सबसे पहले दिन से वो तैयार कर रहे थे। अरे क्या नहीं जा रही थी, झुकना ही नहीं पड़ा। और सुनिए, हम हमेशा छात्रों के फेवर में ही बात करते हैं। हमने छात्रों के फेवर में बात किया है, छात्रों के कारण ही। भाजपा के कोई दंगाई के लिए किसी के लिए नहीं कहा गया। और जानते हैं क्या, ये छात्रों की बात रही थी। और देखिए भैया, छात्र पर टिप्पणी ना करें क्योंकि वो देश का भविष्य है और उसकी भूख जो आज वो इतने असहाय हो गए हैं कि 10 सालों से वो वैकेंसियों के इंतजार में रुके हुए हैं। समान वर्ग के व्यक्ति से जाके अगर आप पूछे, वो इतनी मैं जवाब देना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने आज हमारे छात्रों को यहाँ पर जो है बाहर से बुलाए हुए दंगाई कहा है। ये इन्हीं की सरकार है जो जब किसान आंदोलन होता है तो किसानों को आतंकवादी, खालिस्तानी कहने का काम करती है। आज छात्रों को दंगाई कह रहे हैं, कल को ये आम जनता को भी आतंकवादी पहले इनसे पूछा जाए ये जो इंडिया गठबंधन है, इन्होंने छात्र संघ का चुनाव किस लिए बंद किया? ये सिर्फ छात्र को बर्बाद करने वाली संगठन है ये लोग, जो सपा के राज में गुंडागर्दी होती थी। देखिए, ये छात्र आज जो स्थिति में वहाँ पे बैठे हुए हैं, इसका जिम्मेदार सरकार है। सरकार को अगर ये पहले इनकी सुन लेते तो आज ये हालात ना होते।
सपा के गुंडों को छात्रों के साथ न्याय मंजूर नहीं है। वो खाली नंबर 2 के बैकडोर से छात्रों का चयन चाहते हैं, वहाँ यादवों का वर्चस्व चाहते हैं, वहाँ मुसलमानों का वर्चस्व चाहते हैं। ये आ गए हिंदू मुसलमान जाति यादव मुसलमान क्यों नहीं आएंगे? मैम मुसलमानों के ही खिलाफ मैम आखिरी में क्या आया? मैंने आपसे कहा था ना कि अंत में इन लोग हिंदू मुसलमान करेंगे। मैम मेरी बात सुन लीजिए मैम। भारत में कुछ ये कह रहे हैं ना मुसलमान, अभी एक मिनट, ये जो बीजेपी से आए भाई साहब, इन्होंने कहा कि मुसलमानों के खिलाफ हम लड़ाई लड़ रहे हैं। तो ये जो कहते हैं ना सबका साथ सबका विकास क्यों बोलते हैं ये? और एक मिनट, और ये जो कह रहे हैं ना कि छात्र दंगाई हैं, तो मैं कहना चाहता हूं आप मीडिया कर्मी हो ना, पत्रकार, जितने पत्रकार बंधु जो छात्रों को दिखा रहे हैं, क्या वो दंगाई को दिखाने जा रहे हैं? ये जवाब दें। मैम कहने का मतलब ये है कि इनका अंत में आ जाता है हिंदू मुसलमान, कोई टॉपिक तो इनको मिलता नहीं। फिर अंत में इनसे पूछिए कि 70 साल कांग्रेस न की होती तो यहाँ न खड़े होते। इनसे पूछिए कि 15 साल इनसे जुड़वाइए कि इन्होंने करा क्या, जहाँ के बता रहे कि 70 साल हम लोगों ने कुछ नहीं किया। आपस में भाई को किसने लड़ाया? कांग्रेस पार्टी ने तुष्टीकरण करके राजनीति की है, आपस में दंगा करवाया। 70 साल में एक दूसरे को बांटा है इन्होंने। 70 साल में राजनीति 70 साल में बांटा है। 70 जब अभी जो ये कह रहे थे हिंदू मुस्लिम की बात, एबीवीपी के गुंडे जो है बीएचयू जाके जब छात्रा के साथ बलात्कार करते हैं तो इनका कहां चला जाता है? और मैं डंके की चोट पे कह रहा हूं, जो हिंदू मुसलमान कर रहे हैं, भाजपा के बड़े बड़े नेता दामाद मुस्लिम क्यों हैं? यह मूर्ख बनाने का काम किया जाता है। अब बटेंगे कटेंगे की जो बात करते हैं, भगवा के नाम पे लोगों को मूर्ख बनाने का काम कर रहे हैं। और ये बताइए, बीएचयू सुनिए, बीएचयू में बलात्कार हुआ, इसके ऊपर जवाब नहीं दिए। अब प्रज्वल रवन्ना वाले बात ना बताए हमको। और यहाँ पे जो छात्रों को सुनिए, जो छात्रों की बात थी, एक मिनट, जो हर मुद्दे पे बात होगी, हर मुद्दे पे बात होगी, मुद्दे पे जो छात्रों की बात थी ये संविधान में लिखा हुआ है। और छात्रों की बात पे लोगों को केवल लड़वाने की बात करते हैं। छात्र आज यहाँ पे बात क्या कर रहे हैं? आज हम रोजगार के लिए बैठे, आप देखिए मेरी आवाज। हिंदू मुस्लिम भाई भाई हैं तो यूसीसी लागू क्यों नहीं करवाते? देखिए, दोनों ही पार्टी के जितने भी लोग यहाँ पे खड़े हुए हैं, सब ने अपने अपने मुद्दे रखे हैं। हालांकि हमें इंतज़ार है 20 नवंबर का। 20 नवंबर को जो है यहाँ पे चुनाव होगा और उसके बाद रिजल्ट के बाद ही हम बता पाएंगे कि कौन सी सीट ने जो है अपना झंडा गाड़ा है। फिलहाल मुझे अनम फातिमा को मेरी पूरी टीम के साथ दीजिए